बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खराफी से होंगे और ईमान की बहुत अच्छे रहते होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन क्या होती है और एक्सप्रेशन क्या होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और इक्वेशंस की क्या टाइप्स होती हैं और किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी या जीसी यूनिवर्सिटी में वो देगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बेटा ये टॉपिक जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जाके जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस के ऊपर आप आओगे, ठीक है, आज दूसरे टॉपिक्स जो पढ़ोगे तो उसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसकी हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है पहले, ठीक है। तो ये समझ लो आपका बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपने लाजमी अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आपने उसे लाजमी जो है वो विज़िट करना है, उसे देखना है, ठीक है। ये टॉपिक भी मैं पहले आपको वहीं पर ही डिफ़ाइन करा जो ये करता हूँ, फिर उसके बाद उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ देता हूँ, ठीक है। तो आपने लाजमी जो है वो देखना है, उसे पढ़ना है। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए कर लें और जो है वो बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, पहली चीज़ ये है कि इक्वेशंस क्या होती है। बेटा देखो, हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है ना, कोई जो हमें क्वेश्चन गिवन होता है, अगर उसमें इक्वल की साइन इन्वॉल्व होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन होगी, ठीक है। ऐसी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर क्या हो, इक्वल की साइन हो, वो हमारे पास क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। अब लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2x + 5 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या आ रही है, इक्वल की साइन आ रही है, उसे कहते हैं हम इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हमने रिसेंटली जो बोर्ड मास वाला लेक्चर पढ़ा था ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन क्या होती है। उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब ऐसी मतलब प्रॉब्लम जिसके अंदर इक्वल की साइन ना हो, वो हमारे पास क्या होगी, एक्सप्रेशन होगी। जैसे मैं यहाँ से इक्वल की साइन हटा देता हूँ तो क्या बचा, 2x + 5, तो ये क्या है, जस्ट एक्सप्रेशन है। तो यही मैंने यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा है कि अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शो नंबर वेरिएबल एंड ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बट डस नॉट एन इक्वल साइन, ठीक है। वो ये कह रहा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट के लो या प्रॉब्लम के लो या सवाल के लो, ठीक है, बात एक ही है। तो उसके अंदर क्या हो, नंबर हो, वेरिएबल हो, ऑपरेशंस हो, बस उसके अंदर इक्वल की साइन ना हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है बेटा, एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। और जिसके अंदर इक्वल की साइन होती है वो हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन होती है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फ़र्क समझ गए होंगे, ठीक है। जिसमें इक्वल की साइन है वो इक्वेशन है, जिसमें इक्वल की साइन नहीं है वो हमारे पास क्या, एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इक्वेशंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन जो मैंने बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस कराए थे ना, वही सारे एक्सप्रेशन के जो है इसके एग्जांपल्स आएंगे और मज़ीद, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे लिखी है 2 एग्जांपल्स, बाकी और मज़ीद जो भी हमारा बोर्ड मास वाला लेक्चर है ना, अगर वो नहीं देखा हो तो वो देखिएगा, वो सारे जो एग्जांपल्स होंगे वो किसके होंगे, एक्सप्रेशंस के होंगे, ठीक है। अब जो है हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, हमारे पास कितनी टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं। बेटा देखो, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होती हैं ना वो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लिखी है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना मैंने बस वही लिखी है, लेकिन अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ इक्वेशंस बहुत सारी होती हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन होती है आपके पास, और जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपके पास, क्यूबिक इक्वेशन होती है, बाई क्वाड्रेटिक होती है, डिफरेंशियल होती है, और पता नहीं कितनी तरह की जो है वो इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। और मज़ीद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा ना, तो उसके अंदर सारी जो है वो इक्वेशंस के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। वो एक अपने इल्म के लिए उस वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ आपके इल्म में इजाफा होगा, वो पढ़िएगा। अच्छा, अब ये है कि बेटा देखो, हमारे पास पहले आ जाती है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा, मतलब ये वो इक्वेशंस जो मैंने लिखी है ना, इसके अंदर डिग्री की बात होगी, ठीक है। डिग्री क्या होती है कि जो ये हमारे पास जो पावर होती है ना उसे हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, चलो इसी में बता देता हूँ कि बेटा देखो, ये हमारे पास जो है ना, हमारे पास, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। मैं इसमें एक जो चीज़ मैंने पीछे आपको बताई नहीं, ये टर्म है ना, ये कहलाता है एक्स, जो है ना, एक्स एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और ये एक्स के साथ ए है ना, ए यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉफिशेंट, ठीक है। ये नाम होते हैं, ये आपने याद रखना है कि ए बी, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक्स के कॉफिशेंट है, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या है, हमारे पास ए है, बी का, और एक्स का कॉफिशेंट क्या है, मेरे पास बी है, ठीक है। एक्स क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, और ये जो पावर है ना ऊपर, इसे हम पावर भी बोलते हैं और इसे हम
इसे हम डिग्री भी बोलते हैं, इसे हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके 3 नाम होते हैं, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 9 मैट्रिक के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसके ऊपर डिग्री क्या हो, 1 हो। जैसे ये x है वेरिएबल, ठीक है, मतलब वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे x के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हमारे पास कौन सी हुई, लीनियर इक्वेशन हुई। अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कैसे करोगे इसे, ठीक है। 3 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 7 माइनस का 3, ठीक है। तो ये आप माइनस कर लो तो क्या बचेगा 2x इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4, ठीक है। 2 1 द 2, 2 2 द 4 हो जाएगा, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, मेरे पास 2 आ जाएगी। तो ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन जो है वो उसकी एग्जाम्पल, और ये मैंने उसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको समझा दिया, ठीक है। आगे मज़ीद हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, जिसके ऊपर क्या हो, डिग्री 2 हो। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में भी यही लिखा है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ठीक है। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। किसकी, वेरिएबल की, ठीक है। कोफिशिएंट की पावर नहीं, वेरिएबल की पावर, ठीक है। यहाँ हर जगह वेरिएबल की पावर की बात हो रही है, ठीक है। ये वो इक्वेशंस है जो बेस करती हैं किसके ऊपर, वेरिएबल की पावर के ऊपर, ठीक है। और मज़ीद इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स की, वो मैं कह रहा हूँ आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से पढ़िएगा आप। अच्छा अब देखो, अब ये आप जो है क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आपके पास जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो ये होती है क्या, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि बेटा आपका a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये a 0 के इक्वल हो गया, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है कि नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये तो टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर क्या बचेगा bx प्लस c। तो ये तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी, तो इस वजह से वो यहाँ पे कह रहा है कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप यहाँ तक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझे होंगे। ये उसकी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के भी हमारे पास मेथड्स होते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है ना, अब इसको तो मैंने डायरेक्ट सिंपल कर दिया, यहाँ इसको उधर लेके गया और उसमें से डिवाइड करके कर दिया मैंने। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 मेथड्स लिखे हैं, और भी होते हैं इसमें उसको सॉल्व करने के मेथड्स, लेकिन मैंने 4 लिखे हैं, ठीक है। इसमें से भी हमें जो समझना है वो कौन सा वाला समझना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा देखो, पहला होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, या उसे हम मिडिल टर्म ब्रेक भी कहते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड भी कहते हैं। यह आप लोगों ने हर चीज़ बचपन में पढ़ी हुई है, ठीक है। फिर होता है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फिर होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, फिर होता है हमारे पास बैक सॉल्विंग मेथड, ठीक है। तो बेटा देखो, मैं यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताऊँगा, ठीक है, रिकॉल हो जाएगा आपका। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, तो ये पढ़ने का नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का फार्मूला मैं आपको बता दूंगा, और बैक सॉल्विंग मेथड ये वो मेथड होता है जो इनकी टेस्ट में यूज़ होता है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूंगा। इसकी अगर आप, ये मेथड ऐसा है, अगर इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली ना मज़ीद अच्छे से, तो ये जो है फिर आपके लिए इनके टेस्ट में ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी आप समझोगे, मतलब वैसे अगर इसे करने बैठोगे ना, तो ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिस करते हो ना इसकी, तो अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो ये इजीली आप जो है वो आराम से किसी भी जो है एमसीक्यूज़ का आराम से इस मेथड के ज़रिए सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखो, ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ये आप याद कर लो, मे बी क्या पता यही डायरेक्ट सवाल में दे दें, ठीक है। मतलब एमसीक्यूज़ में डायरेक्ट यही पूछ लेगा, भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला बताओ क्या होता है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। हमें कैसा पता लगा, इसके ऊपर पावर क्या है, 2 है, ठीक है। एक्स का यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आप एक जो है मतलब इस तरीके से भी सॉल्व करते हो, इसके फार्मूले के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हो, या इसके ऊपर हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। इसमें तीनों मेथड्स मैं आपको बता दूंगा। एक तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर सकते हो पहला मेथड, दूसरा मेथड क्या फैक्टराइजेशन मेथड, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं आपको बैक सॉल्विंग मेथड भी मैं आपको बता दूंगा,
बताता हूँ। ठीक है, तो बेटा देखो पहले आप यहाँ पे वैल्यू लिख लो कि ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे। अगर इस मेथड से करना हो तो आप पहले क्या करोगे, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लिखोगे। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई, इसके अंदर पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है बेटा, वो याद रखना हमेशा कि ये जो आपका वेरिएबल होता है ना, सबसे पहला वेरिएबल, इसके ऊपर जितनी पावर होगी ना एक्स की, उतनी ही वैल्यूज़ आएंगी। यानी कि जो आंसर आएगा ना सॉल्व करने के बाद, एक्स का उतना ही, मतलब उसके आंसर भी उतने ही आएंगे। यानी कि पावर क्या है 2, अब जब इसे सॉल्व करोगे तो इसके आंसर भी कितना आएंगे 2 आएंगे। हमने लीनियर इक्वेशन करी तो उसके ऊपर पावर क्या थी 1, तो उसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है, आप याद रखना और अपने नोटबुक में लिखना। तो खैर ठीक है, अब देखो हमें इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा, कि इसको जो है हम क्या करते हैं, पहले ये वाला फर्स्ट वाला ना ए को हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 6 करूँगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर मेरा 6 आएगा। अब ये जो बीच वाला नंबर है ना, मैंने इस नंबर को इस तरीके से तोड़ना है 2 हिस्सों में, कि मैं उसका सम करूँ तो मेरा आंसर 5 आए, और उसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर क्या है 6 आए। ठीक है, तब बताओ कौन से ऐसे 2 नंबर होंगे कि मैं उसको तोड़ूँ कि वो उसका सम जो है मेरे पास क्या बने 5, और उसका जो है मल्टीप्लाई मेरे पास क्या बने 6 बने। तो मैं यहाँ पे आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, जैसे ए एक्स स्क्वायर 3x प्लस का 2x, ठीक है, प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब देखो मेरे पास 3 और 2 ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं, अगर मैं इन दोनों का सम करूँ तो क्या आंसर क्या आएगा मेरे पास 5 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा 6 आएगा। तो ये मेरे 2 नंबर सही हैं। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, तो x आप यहाँ से कॉमन ले लो। ठीक है, तो क्या बचेगा x प्लस 3। ठीक है, प्लस अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास 2, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन आ गया। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2x हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया कि जो चीज़ कॉमन आ रही थी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना, अगर ये 2 ब्रैकेट्स आपके सेम आ रहे हैं तो मतलब आपकी जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो सही चल रही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, अब इसको आगे क्या हो जाएगा, ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसको 1 दफ़ा लिख दो तो क्या हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस 2, ये अलग ब्रैकेट में हो जाएगा, और ये इक्वल टू 0। अब ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब x का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास -3। ठीक है, और एक और x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई -2। ठीक है, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आए हैं, इस इक्वेशन के जो आंसर आए हैं वो कितने आए हैं 2 आए, जो मैंने आपको कहा था, और आंसर क्या आया -3 और -2। ठीक है, ये था फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जिसे हम मिडिल टर्म ब्रेक मेथड भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि बेटा अब बैक सॉल्विंग मेथड क्या होता है कि आपका जो आंसर आया है ना, अब आंसर से सवाल की तरफ आपने जाना है। कैसे, एमसीक्यूज़ होगा, एमसीक्यूज़ में आपके पास 4 ऑप्शन गिवन होंगे, तो आप क्या करोगे आंसर को सवाल के अंदर पुट करोगे और उसका सॉल्यूशन निकालोगे। ठीक है, 1 मिनट में पेपर ले लूँ। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने जो है इसको सॉल्व करना है बैक सॉल्विंग मेथड से, तो मेरा आंसर क्या आया है इस इक्वेशन क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0, और इसका आंसर क्या है मेरे पास x की एक वैल्यू आई है -3 और एक वैल्यू आई है मेरे पास कितनी -2। अब हमें क्या करना है कि हमें इस आंसर को सवाल के अंदर पुट करना है। ठीक है, अब जैसे मैं -2 को पुट कर लेता हूँ, -2 को पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा, ठीक है, x की जगह पे -2 आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -2 प्लस का 6। तो अब इसका मतलब ये है कि बेटा अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, ये इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आएगा, यानी कि 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर ये बन गया 0 इक्वल टू 0, तो मेरे क्या कोई इक्वेशन का ये जो आंसर है ना ये सही हो गया। समझ रहे हैं बात को, मतलब ये पुट करूँगा और इसको जब सॉल्व करूँगा तो यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। इक्वल का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। इक्वल का मतलब ही क्या होता है, ये जो इक्वल है ना, इस साइन का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड्स आपकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब जब इसको सॉल्व कर लेते हो तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 5 10, कितना -10। ठीक है, प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो 4 और 6 कितना होगा 10, -10 और ये 0, तो 10 और 10 कैंसिल होगा, तो आंसर क्या बचा 0 इक्वल टू 0।
तो मेरा आ गया 0 इक्वल टू 0। तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो गए। तो मेरा ये जो आंसर है ना, एक ये वाली वैल्यू सही हो गई। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू को भी पुट करके आप चेक करो। ये आपका होमवर्क है, मुझे चेक करके बताना है कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे। इस तरीके से ना आपको ऑप्शन इस तरीके से गिवन होगा बेटा, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है तो ऑप्शन इस तरीके से होगा। ठीक है, जैसे कॉमा -2, फिर बी ऑप्शन होगा आपके पास 3 कॉमा -2। ठीक है, फिर सी ऑप्शन होगा आपके पास 3 कॉमा 2। इस तरीके से ऑप्शन होंगे। अब तो आपने एक एक करके पुट करनी है वैल्यू को, पहले इसको करोगे फिर इसको करोगे। ठीक है, आपने दोनों को पुट कर दिया, अगर आंसर सेम आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर इसको पुट करोगे फिर इसको पुट करोगे। ये इस तरीके से होता है। तभी मैंने आपको कहा था कि इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो आगे चलते हैं अपन। जो आगे जो कि हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है वो आती है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, जिसके ऊपर पावर क्या हो, 3 हो। वही सेम बात है, जिसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी, वो हमारे पास क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है। अब उसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये उसकी जनरल स्टेट जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, मतलब पहले हो जाएगी x की पावर 3। ठीक है, यानी कि पहला वेरिएबल है ना, उसकी पावर 3 होनी चाहिए। उसके बाद माइनस का 2x² प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखे, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया क्यूबिक इक्वेशन जो जिसके ऊपर पावर 3 होती है। ठीक है, आगे मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं जो बचपन में हमने पढ़े हैं। तो सम टाइम जो है वो ये फार्मूला आगे जाके यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए। तो मैंने इस वजह से लिख दिया रिकॉल करने के लिए कि a+b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab प्लस का b²। ठीक है, अगर माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a - b और a+b। ठीक है, अच्छा एक सवाल आता है कि a² + b² का फार्मूला क्यों नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा है ना, a² - b² होता है, तो इसी तरीके से a² + b² का फार्मूला भी होना चाहिए ना। तो बेटा उसका कोई फार्मूला नहीं होता है a² + b² का। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ईयर के अंदर एक चैप्टर है, उसके अंदर ये होता है a² + b² का फार्मूला। वहाँ पे अगर ये एक सवाल भी आया हुआ था, वो मेरी आपने पुरानी अगर प्लेलिस्ट देखी हो ना, सिंध यूनिवर्सिटी वाली ना, तो उस पे मैंने क्वेश्चंस के टॉप जो इक्वेशन का मैंने जो पढ़ाया था ना लेक्चर, उसके अंदर वो सवाल करवाया था मैंने, जो रिसेंटली या सिंध यूनिवर्सिटी के पास पेपर में भी आया हुआ था। तो वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया लेक्चर में। तो खैर, तो मैं जहन में अभी आ गई बात, तो मैंने सोचा बता दूं। तो बेटा देखो, अगर इस तरीके से आ जाए ना, तो वो होगा फार्मूला a - b आयोटा और a + b आयोटा। ठीक है, वो ये फिर ये फार्मूला बनता है a² + b² का। ठीक है, उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो किसी पास्ट पेपर के ईयर में आया हुआ था वो क्वेश्चन। ठीक है, वो इस फार्मूले के मतलब जो है ना मुताबिक वो सॉल्व हो रहा था। ठीक है, सो आगे जो है हमारे पास a + b होल क्यूब का फार्मूला है, जो कि है a³ + 3a² b प्लस का 3ab² प्लस का b³। ठीक है, तो बस ये आप याद रख लो, आगे जाके ये भी मैं आपके लिए काम आएंगे। ठीक है, पिछले अगर देखे जाए तो 2013 या 24 वाले पास पेपर के अंदर ये डायरेक्ट फार्मूले भी आपसे पूछे गए। तो चीज़ आपको आनी चाहिए, आपके इल्म में हो। ठीक है, वो फिर आपसे भले कुछ भी पूछे, आपको सब कुछ आता हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अब यहाँ पे आपको एक और फार्मूला है जो मतलब आपको वो भी याद होना चाहिए कि a³ + b³ का फार्मूला क्या होगा। अभी हमने पढ़ा a + b होल क्यूब का, तो a³ + b³ का फार्मूला क्या होगा, a + b a² माइनस का ab प्लस का b²। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेना। अच्छा, अब पढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। अब एमसीक्यूज़ को किस तरीके से सॉल्व करना है, मतलब क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज़ आपको दे रहा है बेटा। ठीक है, यहाँ मैंने सारे एमसीक्यूज़ लिख लिए और यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊँगा। तो पहला एमसीक्यूज़ आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है इफ़ a + b = 4 एंड a - b = 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, अब वो यहाँ पे आपको कह रहा है कि a + b की वैल्यू दे रहा है 4 और a - b की वैल्यू दे रहा है 2। ठीक है, देन आपने ये बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये भी सिंध यूनिवर्सिटी के कोई पास पेपर, ये सारे जितने भी उठाए ना एमसीक्यूज़ मैंने पास पेपर से उठाए। अच्छा, अब देखो यहाँ पे है ना, इसको सॉल्व करने के भी 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, एक तरीका तो वही है जो मैंने आपको बताया था कि बैक सॉल्विंग मेथड। ठीक है, दूसरा ये है कि इसको भी सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, लाइक एलिमिनेशन मेथड होता है और
ग्राफिकल मेथड होता है, तो वो मैं दोनों आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको आसानी हो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 1 है ना। तो सवाल आपको दे रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है, आपके पास 4 है, ठीक है, और a माइनस बी की वैल्यू क्या है, आपके पास 2 है। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा देखो, इसको पहले करते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। अब वो ये है कि इसको क्या करो, आप दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, इसको दो इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इसको दो 2 का नाम, ठीक है, या भले इक्वेशन का नाम भी मत दो, इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दोगे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास b यहाँ पे प्लस का और यहाँ माइनस का, अगर आप इन दोनों का ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, हमारे पास a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, प्लस और माइनस का ये b हमारे पास क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस का, तो आपके पास क्या बचा, 2a इक्वल टू 6, ठीक है, 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, a से मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। तो हमारे पास 3 ऑप्शन क्या है यहाँ पे, वो ये रहा a, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरा होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, ठीक है, आई थिंक हाँ ग्राफिकल मेथड ही नाम है इसका, ठीक है। तो अब देखो, अब इसे किस तरीके से सॉल्व करना है हमने बेटा, कि यहाँ से है ना, अब क्या करो, a प्लस बी इक्वल टू 4 और a माइनस बी इक्वल टू 2, ठीक है, इसको नाम दे दो, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ से क्या करो, आप यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल, किसी भी एक जो है वो अल्फ़ाबेट की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, जैसे मैं a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ, मेरे पास a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ प्लस का है तो वहाँ जाके किस में हो जाएगा, माइनस का, तो मैंने क्या करा, 4 माइनस बी, ठीक है, यहाँ से इसको दे दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का नाम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि इस 3 को 2 में जब पुट कर दो, अब जब इस 3 को 2 में पुट करोगे तो मेरे पास क्या होगा बेटा, a की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, 4 माइनस बी, तो 4 माइनस बी माइनस का b इक्वल टू 2, इसको मैंने इसके अंदर पुट किया, ठीक है, जब पुट किया तो आगे क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 2b, ठीक है, 2, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने। अब यहाँ से ये उधर जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो 4 माइनस का 2 इक्वल टू 2b हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस क्या 2 बचा, और ये हो जाएगा 2b, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आई बेटा, 1 आ गई। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने ये a की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया इस वाली में, यानी a की जगह पे मैंने 4 माइनस बी रखा है, उसके बाद डायरेक्ट प्लस माइनस किया है मैंने, ठीक है, तो मैंने b की वैल्यू निकाल ली, वो मेरे पास क्या आई है बेटा, 1 आ गई। अब मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, इस a को है ना, और सॉरी b की वैल्यू जो 1 आई है ना, इसको 1 में पुट कर दूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, जैसे मैं पुट करता हूँ यहाँ पे 1 प्लस बी इक्वल टू 4, ठीक है, इस 1 वाली में। अब ये प्लस का है तो उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी की जगह 1 आएगा ना, यहाँ a आएगा, तो यहाँ का हो जाएगा बेटा a इक्वल टू 4 माइनस 1, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। अब वही बात है, कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, ठीक है, आंसर आपका क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो बताने का मकसद ये था कि जो आपको मेथड इजी लगे, आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और इसके और भी मेथड्स हैं सॉल्व करने के, ठीक है, वो इतना लंबा मैं नहीं जा रहा, डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया हुआ है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं एमसीक्यूज़ को। हमारे पास जो दूसरा एमसीक्यूज़ दे रहा है वो क्या दे रहा है बेटा, कि इफ़ x की पावर क्यूब इक्वल टू 27 देन x इज़ इक्वल टू, वो आपको कह रहा है कि x की पावर क्यूब जो है ना वो 27 के इक्वल है, तो मुझे बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, यहीं पर ही मैं समझा देता हूँ। देखो x क्यूब बराबर है 27 के, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो ज़ाहिर ही बात है, जब ये x क्यूब है इसको क्या करो, क्यूब रूट में बदल दो, तो जब इसको क्यूब में बदलोगे तो क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब। जब मैं 3 का क्यूब लूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 27 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास जो ये बेसिस, अगर पावर सेम होती है तो बेसिस क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है, ये रूल होता है ना, ठीक है। अगर आपके पास ये पावर क्या हो जाए, सेम आ जाए, तो बेसिस क्या आ जाती है, नीचे, तो x बराबर हो जाएगा 3 के। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन क्या है, ये रहा मेरा +3, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब एमसीक्यूज़ नंबर 3 को देखें। एमसीक्यूज़ नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इफ़ x इक्वल टू 3 एक्सप्रेशन 3x + 5। अब आपको एक्सप्रेशन वाला एमसीक्यूज़ दे दिया, उसने क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को मालूम करना है और x की वैल्यू आपको दे रहा है, क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। तो यानी कि x की जगह पे आपने क्या करना है, 2 को पुट करना है। तो पुट कर दो 3, यहाँ पे x की जगह पे मैं क्या करूँगा, 2 पुट कर दूँगा, ठीक है। तो 2 और 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 और 5 कितना हो गया, 11। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 11। तो कहाँ है यहाँ पे जरा हमारे पास आंसर 11, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगा। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ़ ए स्टेरिक बी, ठीक है, ये मेरे से गलती हो गई, MCQ उसके पास पेपर में से मैंने उठाया है। वो कह रहा है इफ़ ए स्टेरिक बी इक्वल टू, क्या दे रहा है, 2b माइनस का a डिवाइडेड बाई a, ठीक है, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी ये b है, b मिस्टेक से मेरे से, ठीक है, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन 2 स्टेरिक b, ये पास पेपर में थोड़ा मिस हुआ था, क्या कहते हैं वो बिलर सा हुआ था तो सही नज़र नहीं आया, ठीक है। देन 2 स्टेरिक 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि आपको a क्रॉस b आपको ये दे रहा है और कह रहा है b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो मुझे बताओ ये 2 स्टेरिक 10 क्या होगा। तो बेटा देखो, वो यहाँ पे सिंपल आपको क्या कह रहा है, ये a की वैल्यू दे रहा है, ये 2 जो है ना वो a की वैल्यू है, ये 10 जो है वो b की वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो तो आपके पास a स्टेरिक b की वैल्यू आ जाएगी। पुट करो आप 2, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास 10 है, माइनस का a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, ठीक है, 2 आ गया, डिवाइड में b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, यानी कि a b की वैल्यू दे रहा है, बस आपने इसके अंदर पुट करनी है और आंसर बताना है क्या आ रहा है, ठीक है। जब पुट करा आपने तो 2 10 जा कितना हो जाएगा 20, माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो आप जब इसको कर लो तो ये क्या हो जाएगा 18, ठीक है, 20 में से 2 गए तो क्या बचा 18 और डिवाइड में 10। तब आप टेबल लगा लो, 2 का टेबल लगाओ तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो आपके पास आंसर क्या है बेटा 9/5 आ गया। तो कहाँ है यहाँ पे 9/5, ये रहा मेरा आंसर, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप यहाँ तक हर चीज़ समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 को ज़रा देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे को क्या कह रहा है। अच्छा, ये है कि ये वाला क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन अभी सेम ही था, तो ये वाला आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे C और D की वैल्यू आपको दे रहा है, इसके अंदर पुट करो और आंसर मुझे बताओ। अच्छा, ये मैं एक और बता दूँ, ये 2022 के पास पेपर में आया हुआ था, ये भी और वो वाला भी, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी 2022 वाले पास पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ़ m माइनस n इक्वल टू 5 एंड 2m प्लस 3n इक्वल टू 15, ठीक है, देन m प्लस n। वो आपको कह रहा है m माइनस n की वैल्यू 5 दे रहा है, 2m प्लस 3n की वैल्यू 15 दे रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि m प्लस n की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा देखो सिंपल सी, वो आप ग्राफिकल मेथड लगा दो, बहुत ईजी है आप लोगों के लिए ना, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ से आपको m माइनस n की वैल्यू क्या दे रहा है 5 और 2m माइनस 3n की वैल्यू क्या दे रहा है आपको 15, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इसको दे दो 2 का नाम, ठीक है। अब यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगा बेटा, m यहाँ पे n क्या है माइनस का, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 5 प्लस n, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ से m की वैल्यू निकाली है, ये माइनस का था उधर चला गया प्लस का। अब देखो मैंने आगे क्या किया इसको, अब मैं इस m की वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट करूँगा, ठीक है। जब मैंने पुट किया तो m की जगह पे क्या आ जाएगा 5 प्लस n, तो क्या आ गया 5 प्लस n, ठीक है, माइनस का 3n इक्वल टू 15, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2n जा क्या हो जाएगा प्लस का 2n हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3n, ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वल टू 15, ठीक है। कोई गलती तो नहीं कर रहे, नहीं, ठीक है। अब जो है आप इसे सॉल्व कर लो, यहाँ पे प्लस का है, ठीक है, यही कह रहा हूँ ना गलती हो रही है, ये प्लस का है, इट्स माय मिस्टेक, ठीक है, ये प्लस का था तो प्लस है। अच्छा, अब आगे चलो, तो आगे हमारे पास क्या होगा बेटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2n प्लस का 3n, ये कितना हो जाएगा बेटा 5n हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 15। ये 10 प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा 5n इक्वल टू 15 माइनस 10, ठीक है। तो 5n इक्वल टू 15 में से कितने गए 10, तो क्या बचा 5, तो ये 5 जो है वो वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड, तो 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है।
अब आपने यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली। अब इस n की वैल्यू जो 1 आई है ना, 1 को क्या करो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो m माइनस n की जगह पे क्या करोगे 1 पुट करोगे तो 1 आ गया इक्वल टू 5। 1 किस में माइनस में, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 + 1, ठीक है, इक्वल टू 6। तो m की वैल्यू आपके पास क्या आई है ये बेटा, m की वैल्यू आपके पास 6 आ गई और n की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो m + n की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, किसकी, m + n की वैल्यू क्या होगी। तो आपके पास m की वैल्यू क्या ये 6 और n की वैल्यू क्या ये 1। तो जब इन दोनों को प्लस करो तो आंसर क्या आ गया 7, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन 7 का यहाँ पे हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हुआ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और यही जो है ना, यही सेम क्वेश्चन, ठीक है, मतलब थोड़ा चेंज हो गया, ये सेम क्वेश्चन ये आया हुआ था। ये आपका होमवर्क में, ये मुझे बता दीजिएगा आपके पास इसका क्या आंसर निकल रहा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गए। ये भी जो है 22 वाले पास पेपर में आया हुआ था, ठीक है। वो मेरे ख्याल से 21 में था, ये 22 वाले में आए हुए दोनों। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है वो 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन बहुत इजी है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ़ 7x + का 3 इक्वल टू 24 द वैल्यू ऑफ 5 - 4x इस। अब देखो ये वही एक्सप्रेशन टाइप क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। एक्सप्रेशन टाइप नहीं बल्कि एक्सप्रेशन वाली क्वेश्चन है। अब एक्सप्रेशन का जो क्वेश्चन अभी हमने पहले किया था ना, उसमें आपको x की वैल्यू दे रहा था और इसमें हमें पुट करनी थी, ठीक है। आगे नंबर था ना हमारे पास, उसमें पुट करनी थी। इसमें क्या, हमें पहले x की वैल्यू को निकालना है, वो इसमें पुट करना है, फिर हमारे पास जो आंसर है वो हमें बताना है। तो करते हैं इसे अल्लाह का नाम लेके सॉल्व, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। अच्छा, अब हमारे को क्या कह रहा है वो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है हमारे को 7x + का 3 इक्वल टू 24 और हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू किसकी मालूम करनी है, 5 - 4x की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लो। तो 3 प्लस का है, वहाँ जाके किस में हो जाएगा माइनस का। तो क्या हो जाएगा 7x, ठीक है। वहाँ चले जाएगा तो 24 माइनस का 3, ठीक है। तो 7x ये हो जाएगा 21, ठीक है। 7 वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड, यहाँ से डायरेक्ट ही कर दो। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3 आ गई। अब इस 3 को आप इसके अंदर पुट कर दो। तो 5 माइनस का 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो 4 × 3 = क्या हो जाएगा 12, 5 माइनस का 12। तो जब आप 5 में से -12 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा -7। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है बेटा माइनस है। मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ ये चीज़। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है -7 और वो ये रहा। अल्लाह का शुक्र है हमें मिल गया फ़ौरन से, ठीक है। तो ये रहा -7। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास ये सेम क्वेश्चन है इसी तरीके से, ठीक है। ये भले आप जो है ये वाला आप होमवर्क में मुझे बताइएगा, ठीक है। और ये वाला मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। ये भी इजी है, दोनों में x दे रहा है ना। तो आप क्या करोगे, इसको उधर ले जाना, इस वाले x को, x की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। या आप उधर लेके जाओगे तो x की वैल्यू यहाँ से इजीली आपसे बाहर निकल जाएगी, उसके अंदर पुट कर देना वैल्यू, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि ये वाला कैसा करोगे आप, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा बेटा कि जो हमारे को क्वेश्चन दे रहा है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या दे रहा है वो कह रहा है कि a + b, ठीक है, बराबर है किसके 12 के, ठीक है बेटा। और क्या बोल रहा है वो a² + b² बराबर है किसके 74 के। अब मुझे ये बताओ कि ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी की वैल्यू बताओ। अब बताओ कैसे बताओगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, अब मुझे ज़रा कोई, आप लोग तो बताओगे नहीं, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो अब कैसे होगा बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रहा है, वो a + b की वैल्यू दे रहा है 12 और a² + b² की वैल्यू दे रहा है 74। तो मुझे ये बताओ a b की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे फार्मूला कौन सा वाला यूज़ होगा, जो मैंने आपको पहले ही अभी बताए थे कि क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ होंगे, जो हमने अभी पढ़े, सॉरी a + b होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास a² + 2ab + का b², ठीक है। अब ज़रा इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो क्या बनेगा a + b होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू a² + b², ठीक है, प्लस का 2ab। अब तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें मालूम करना है ए बी मालूम करना है, a + b, a² + b² की वैल्यू गिवन है और a + b की वैल्यू गिवन है। तो पुट कर लो ज़रा वैल्यू, ठीक है। a + b की वैल्यू क्या हमारे पास 12,
तो ये हो जाएगा उसका स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 74, ठीक है, और ये हो जाएगा 2ab। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास इसका आता है 144 स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 74 हो जाएगा और प्लस का 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या है, प्लस का उधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। ये प्लस का उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो जब इसको वहाँ जाके माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2ab। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 70 बचेगा और ये बचेगा 2ab, ठीक है। 2 यहाँ पे इन दोनों के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड, ठीक है। तो 70 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास ab। तो डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 1 इधर गया तो क्या हो जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेटा ए बी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 35, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया 35, कहाँ है यहाँ पे, ये रहा ए ऑप्शन में, ठीक है। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा जो भी लेक्चर में मैंने आपको समझाया। प्रैक्टिस एमसीक्यू उसकी लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और लास्ट में उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो उम्मीद है कि बेटा आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कुछ बात समझ नहीं आई तो कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो भले मुझसे पूछिएगा और ये आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।